वेट लॉस करने के लिए आपको पता है आपकी कैलोरीज़ कम होनी चाहिए। पर ज़्यादातर लोग कैलोरीज़ कम करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आपके 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और यूजुअली उन 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन मिसिंग होता है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि कार्ब्स खाने का सबको मन करता है क्योंकि वो टेस्टी होते हैं और फैट भी टेस्टी होता है। मैं काफ़ी टाइम से प्रोटीन इंटेक अपनी शुरुआत में ही, डे के शुरुआत में जब जब मेरे को भूख लगती है तब सबसे पहले प्रोटीन खाता हूँ और लीन प्रोटीन खाता हूँ, ताकि जो मेरी ओवरऑल डे की प्रोटीन इंटेक है वो मैं पहले फिनिश कर लूँ अपने डे में जब तक हो सके। उसके बाद जो मेरे को खाना है वो मैं खा लूँ। जस्ट लाइक वर्क, जब भी आप कहीं ऑफिस जाते हो, आप कुछ भी काम करते हो तो आप पूरे दिन तो काम करते रहते नहीं। जब जाते हो अपना वर्क फिनिश करने के बाद अपना बाकी टाइम जैसे भी आप स्पेंड करते हो वो आपकी मर्ज़ी है, पर सेम प्रोसेस है। डाइट का मतलब क्योंकि यही होता है। डाइट क्या होता है? जो आपको हर रोज़ खाना है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू वांट टू ईट इट और नॉट, उसको आपको करना ही करना है अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। ऑब्वियसली एक सेक्रीफाइस है जो हमेशा करना, हर रोज़ करना होता है। पर मैंने देखा अगर आप बिल्कुल खाली होते हो, लेट्स से आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास काम नहीं है, आप डाइट कंज्यूम करो, तब आपके पास इतना टाइम होता है कि कभी आप टेस्टी खाना ये खा रहे हो, कभी ये रेसिपी बना रहे हो, आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो या आप ऑफिस जाते हो, तो ये रियलिस्टिक नहीं होता कि आप सुबह भी अपने ऑफिस में अपना प्रोटीन शेक लेके जाओ या कुछ एग्स खाओ या कच्चा पनीर ठूसने में लगे हो। ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में आप ऑफिस में जो आपको मिल जाए वो खा सकते हो, और ऑफिस जाने से पहले मॉर्निंग में आपकी जितनी प्रोटीन इंटेक आप कंप्लीट कर सको। नाउ आप बल्किंग की तरह ठूसना मत स्टार्ट करना, ठूसना नहीं होता। आप खाओ, जब तक आपका पेट ना भरे तब तक खाओ, उसके बाद फिनिश कर लो। लेट्स अज्यूम कि आप सुबह मॉर्निंग में 6 या 7 अंडे खा के जाते हो पूरे, बॉयल्ड एग्स खा सकते हो, एग की भुर्जी खा सकते हो, ऑमलेट खा सकते हो, उससे आपका पेट भर जाता है। अब एग्स बहुत सेशिएटिंग होते हैं, सेशिएटिंग का मतलब उससे बहुत पेट भरता है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको अगले 4 या 3 साढ़े 3 घंटे तक भूख लगे। मेरे को तो 5-5 घंटे तक भूख नहीं लगती, अगर मैं 7 या 8 अंडे होल एग्स खा लूँ। उसके बाद दोबारा अगर आप ऑफिस जाते हो, ये सिचुएशन है, और वहाँ पे आप किसी भी तरह का ऐसे कैरी करना नहीं चाहते अननेसेसरीली, तो जो खाना आपको कैंटीन वगैरह मिलता है वो खा सकते हो। घर में से भी कोई भी नॉर्मल चीज़ आपको मिलती है, रोटी चावल, जिस भी चीज़ के आप जिस भी सब्जी के साथ खाते हो वो खा लो पेट भर के। फिर घर पे आके दोबारा अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करनी शुरू कर दो। जब ये फिनिश हो जाए तब आप दोबारा खा सकते हो। पर जैसे मेरे कंटेक्स्ट में, मैं सुबह उठ के जब भी जिम जाता हूँ मेरे को 1-1.5 घंटे वर्कआउट करने में लगता है, और मॉर्निंग में इन जनरल मेरे को भूख नहीं लगती, और क्योंकि मैं बल्किंग कर नहीं रहा तो मैं ज़बरदस्ती खाना ठूसता नहीं। जब तक भूख नहीं लगती तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं बनता, और जब मेरे को भूख लगती है मैं अराउंड 6 to 7 एग्स खा लेता हूँ भुर्जी बनाकर, तो मेरे को अगले 4-4 घंटे तक भी भूख नहीं लगती। उसके बाद दोबारा मैं अपनी प्रोटीन इंटेक, जब मेरे को भूख लगे तो मैं दोबारा पहले प्रोटीन ही खाता हूँ। लेट्स से मैं अज्यूम कि मैं वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, पानी में मिलाकर 2 स्कूप में पी लेता हूँ, तो अगले दोबारा 2 घंटे तक मेरे को भूख नहीं लगेगी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। फिर अब मेरे को अगर जब 2 या 3 घंटे बाद भूख लगती है, लेट्स अज्यूम 2 घंटे बाद भूख लगती है, तो दोबारा अपनी प्रोटीन इंटेक जब तक मेरी फिनिश नहीं होती ओवरऑल डे की जितनी है, जैसे मेरी प्रोटीन इंटेक पर डे की 150 ग्राम्स है, क्योंकि मेरा 154 पाउंड्स मेरा वेट है, तो इतनी मेरी प्रोटीन इंटेक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं आती तब तक मैं कंज्यूम करता हूँ। फिर रात को मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, क्योंकि प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं। और अगर आप सिर्फ लीन प्रोटीन खाते हो, लीन प्रोटीन से मेरा मतलब है जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसका एग्जांपल है लीन चिकन ब्रेस्ट या वे प्रोटीन आइसोलेट या एग वाइट्स, इन चीज़ों से कंप्लीट करते हो, तो 150 ग्राम्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या नंबर आता है? 600 कैलोरीज। पर लेट्स अज्यूम उसको आप कुक करने के लिए कोई ना कोई ऑयल घी बटर यूज़ करते हो, तो रफली वे प्रोटीन, क्योंकि आइसोलेट में 2 स्कूप लेता ही हूँ, तो उसको हटा के एक रफ आइडिया लो, 2 बार मील कुक करने में 1-1 चम्मच भी अगर घी यूज़ करता हूँ, तो रफली 800, चलो 800 कैलोरीज अज्यूम कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक मेरा ऑलमोस्ट पूरा डे मैंने कवर कर लिया अपनी प्रोटीन खा के ही, और मैंने अब तक सिर्फ 800 कैलोरीज खाई हैं, और मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं अराउंड 2000 to 2100। तो रात को मैं चाह के भी, क्योंकि सुनने में आसान लगता है पर 1100-1200 कैलोरीज खाना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस आप बटर को पिघला कर खाना शुरू कर दो, ऑब्वियसली पीना शुरू कर दो, तब आप मोटे हो सकते हो। पर अगर आप इस तरह खाते हो और इवनिंग तक आपके पास सिर्फ एक मील बचती है, जब आपके पास लिटरली 1100 कैलोरीज है खाने के लिए, आप कितना खाना खा लोगे? अब खाने से मतलब प्रॉपर खाना, डीप फ्राइड खाने की बात नहीं कर रहा मैं, ऑब्वियसली कह रहा हूँ लेट से आप पराठे भी खाते हो, आप 3 पराठे खा लोगे, आप 4 पराठे खा लोगे, उसमें भी कितनी कैलोरीज होंगी? अगर एक पराठे में भी 250 कैलोरी है, 300 कैलोरीज है, तभी बहुत मुश्किल है, बहुत सेशिएटिंग होता है, कहने की बात है, खाया नहीं जाता इतना, तो आप चाह के मोटे नहीं हो सकते।
पर अगर आप उसको अननेसेसरली कैलोरी डेंस बनाने की कोशिश करो, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर आप डीप फ्राइड फूड खाओ या फैटी फूड खाओ बहुत ज़्यादा, या साथ में आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करो जैसे कि सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब खाओ, हाँ तो पॉसिबल है। पर अगर आप जैसे मैं रात को भी जब मैंने अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर ली 6 बजे तक, हर रोज़ मेरे को शाम के 6 तो बज ही जाते हैं जब मेरे को नॉर्मल दोबारा भूख लगे और मेरी प्रोटीन इंटेक पूरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं तो भाई जैसे घर में रोटी बनी होती है, मैं घी वगैरह के लगे साथ खाता नहीं, क्योंकि मेरे को लो बॉडी फैट मेंटेन करनी मेरी एक प्रायोरिटी है। इसकी वजह से मैं कितनी रोटी खा लूँगा, मैंने मैक्स 4 या 5 रोटी खा लेता हूँ, अगर साथ में कोई सॉलिड सब्ज़ी बनी है। सॉलिड सब्ज़ी से मेरा मतलब है जो चबाने में डिफ़िकल्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आलू गोभी, आलू से रिलेटेड कोई भी चीज़ मान लो, या कोई भी डिफ़िकल्ट हो च्यू करने में, पनीर से रिलेटेड। अगर दाल वगैरह बनी हाँ तो शायद कभी-कभार 5 रोटी भी खा सकता हूँ, पर इसमें भी इतनी कैलोरीज़ नहीं होती। अगर एक रोटी में भी लेट्स अज्यूम 100 कैलोरीज़ या इनफैक्ट 150 कैलोरीज़ होती हैं, तो 600 कैलोरीज़ तो चलो 4 रोटी में हो गई। दाल में इतनी कैलोरीज़ होती नहीं। तो टोटल भी हमारे पास, क्योंकि आपको याद रखना है, मेरी प्रोटीन इंटेक फिनिश होने के बाद मेरे पास अभी 1100-1200 कैलोरीज़ होती हैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरी रीच करने के लिए। तो मेरे को बहुत सारा खाना है। और मेरा पॉइंट ये है कि आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फैट लॉस करते हैं तो भूखे रहने लगते हैं और फिर उनका माइंड डाइवर्टेड रहता है, वो दुखी रहते हैं कि भूख लग रही है, फिर भी चलो हम डाइट करें। और एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, 1 साल कह रहा हूँ सॉरी, 1 महीने के लिए कर सकते हो, 1.5 महीने के लिए कर सकते हो, लेट्स अज्यूम आप 2-3 महीने के लिए भी कर लो। पर अगर आप इसको परमानेंटली एज अ लाइफ चॉइस, लाइफस्टाइल की तरह अडॉप्ट ना कर पाओ तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप कभी तो प्लेटो हिट करोगे जब आप सोचोगे बस की नहीं है भाई, मेरे इतने टाइम तक नहीं कर सकता मैं, तो फ़ायदा क्या, आप दोबारा अपने नॉर्मल बेस लाइन पे आ जाओगे। इससे बढ़िया आपको कुछ ऐसा अप्लाई करने की ज़रूरत है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े। अब मेरा बॉडी फैट, हाँ मुझे पता है बहुत ज़्यादा लीन नहीं हूँ मैं, पर मेरा रफली अराउंड 15% है, 15-16 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ता। मैं प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी कर लेता हूँ इवनिंग में। और काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे, हमने सुना हर मील में प्रोटीन खाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पहले खाया भी करता था, अब ऑलमोस्ट मैं 3 या 2-3 महीने से मैं अपनी इस ऐसी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है मैं शाम को ज़्यादा प्रोटीन खा लिया, दोपहर में खा लिया, पर ऐसा नहीं कि हर मील में प्रोटीन खाता हूँ, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है। बाहर आप जाते हो इंडियन सोसाइटी में, आपको पता है इतने हाई प्रोटीन फूड मिलता ही कहाँ है। चिकन सारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डेंस फूड होता है, प्रोटीन फूड मिलता ही नहीं। और वंस इन अ वाइल सबका बाहर खाने का मन करता ही है, और ये बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच है। ये नॉर्मल डे में आप अप्लाई कर सकते हो। जो आप वीडियोस में देखते हो कि हर मील में आप एकदम सजा सजू के उसको प्रॉपरली टेस्टी से फूड बना के आप खा रहे हो, ये कितना रियलिस्टिक है? या तो आपका एक भी दोस्त नहीं है, आप बाहर बिल्कुल नहीं जाते, आप बिल्कुल लाइफ एंजॉय नहीं करते, तो बात अलग है। पर अगर आप जाते हो, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कभी कभी बाहर जाते ही हो, वीक में 1-2 बार जाते हो, तो कभी कभार मन कर जाता है, तब आप सोचो कि अरे मैंने प्रोटीन तो खाया नहीं, सोच रहे हो। उससे बढ़िया आप मॉर्निंग में और आफ्टरनून में आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप रात को खा लो। अब कोई कहेगा कि मैं, हो सकता है मेरा मॉर्निंग मन करे तो बाद में एडजस्ट कर दो। लेट से आपने मॉर्निंग में कुछ खा लिया, आपको घर में चीले बने थे, संडे है, और घर में आपकी मदर ने चीले बना दिया, कोई टेस्टी फूड बना दिया जो आपको पसंद हो, आपने पेट भर के खा लिया। अब आपने अगर पेट भर के खाया तो मैं जूम कर आपको 2-3 घंटे तक भूख ना लगे, जब आपको दोबारा भूख लगनी शुरू, तब अपनी प्रोटीन इंटेक शुरू कर दो। पर आपको, अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर लो, अपनी कैलोरीज जो प्रोटीन से ज़रूरी है वो कंप्लीट कर लो। प्रोटीन बहुत सेशिएटिंग होता है, इसलिए काफ़ी लोग तो सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा इसलिए भी खाते हैं क्योंकि इतना सेशिएटिंग होता है वो, और कुछ खाने का मन नहीं करता एक बार खा लो तो इसको अडॉप्ट करके देखो और फिर फ़र्क देखो।